जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिल्ली स्पाइस बॉक्स में। आज चलिए पनीर से एक व्रत के लिए और एक नई रेसिपी बनाते हैं, और जिसका नाम मैंने पनीर बड़ा या पनीर साबुदाना टिक्की दिया है, क्योंकि पनीर के साथ इसमें साबुदाना भी है और साबुदाना हम व्रत में भी खाते हैं और पनीर भी खाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसका नाम पनीर साबुदाना टिक्की या पनीर बड़ा जो आप दे सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप ग्रेटेड पनीर लिया है जो करीबन 200 ग्राम है, और 4 मीडियम साइज़ के उबले आलू लिए हैं, आधा कप भिगोया हुआ साबुदाना, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, आधा कप बारीक कटा हरा धनिया, आधा कप दरदरी भुनी हुई मूंगफली, और आधा ये 1 छोटा चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक, 6 से 7 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल फ्राई करने के लिए, और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे आलू के ऐसे छिलके उतार लेंगे, क्योंकि हमें आलू को पनीर के साथ ग्रेट करना है। यहाँ पे मैंने पनीर को ग्रेट करके लिया है, उसीलिए मैं आलू को ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो दोनों को हाथ से भी मैश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये छोटा वाला ग्रेटर यूज किया है, जिससे क्या होगा, दोनों ग्रेट होंगे तो दोनों का शेप भी सही रहेगा और ये मिक्सिंग में अच्छा आसानी से ये मिक्स हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ही ग्रेट यूज किया है, जो बारीक वाली ग्रेटर होती है, उसी में ही मैंने पनीर और आलू दोनों को ग्रेट किया है। तो आप चाहें तो इसको आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें ये दरदरी भुनी हुई मूंगफली, आधा कप जो भिगोया हुआ साबुदाना था उसको भी ले लूँगी, और उसके साथ इसमें मैं क्या करूँगी, जो बारीक कटा हरा धनिया था उसको भी डाल दूँगी। जो व्रत में नहीं खाते हैं वो यहाँ पे हरा धनिया स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ, आप चाहें तो नींबू का रस बढ़ा सकते हैं। 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक, 1 छोटा चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसको डाल के हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, जैसे कि हमारी सारी सामग्री आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, अभी देखिए मिक्स तो हो गया, अभी इसमें हम 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का जो पाउडर है वो डाल देंगे, और डाल के इसको भी हम अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। मुझे हाथों से मिक्स करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सारी सामग्री आपस में बड़े अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, इसीलिए मैं हाथ से करती हूँ। आप चाहें तो स्पैटुला से कर सकते हैं। अभी मैं ये छोटी सी एक, जैसे आटे की लोई लेते हैं रोटी के लिए, उतना ही एक शेप लेके उसको हाथ में मैं बड़ा का शेप दे रही हूँ। आप ध्यान से देखिए वीडियो में मैं कैसे उसको बड़ा का शेप दे रही हूँ। जैसे ये टूट रहा है तो इसको टूटता हुआ देख के मत सोचिए कि ये टूटेगा, क्योंकि इसको हाथ से हम दबाते हुए बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ऐसे बड़े का शेप में आ जाता है। और उसको जब हम फ्राई करते हैं तो फ्राई करने के टाइम में भी ये टूटता नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसको टिक्की का भी शेप दे सकते हैं, या आप चौकर या फिर किसी भी तरह की शेप आप देना चाहें तो आप इसको दे सकते हैं। तो अभी देखिए मैं ऐसे ही जैसे एक टिक्की बनाई, उसी तरह अभी हम कुछ टिक्की बना लेते हैं पहले। तो व्रत में कभी कभी लगता है ना कि हर वक्त कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो उस टाइम लगता है थोड़ा कुछ चेंज हो जाए। मुझे लगा कि ये पनीर की एक डिश चेंज लगेगा, उसीलिए मैं इसको बनाई। देखिए कुछ टिक्की बन गए हैं। अभी पहले चलते हैं हम गैस की तरफ। मैंने गैस पे फ्राइंग पैन चढ़ा दिया था, अभी पैन गरम हो गया है। अभी उसमें मैं थोड़ा 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दी हूँ। तेल गरम हो गया, अभी उसमें हम ये टिक्की भी डाल देते हैं, और डाल के इसको हम अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और जब ये फ्राई हो रहा है, उधर टिक्की भी बना लूँगी बाकी। पहले इसको फ्लिप कर लेती हूँ, 2 मिनट हो गया है ना, तो फ्लिप कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने जब पलटा तो एक तरफ से कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसी तरह हम सारे टिक्कियों को पलट लेंगे, और इसको हर 2-3 मिनट के इंटरवल पे हमें इसको ऐसे ही पलटते रहना है, और इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही ऐसे हमें सेकना है। जिससे क्या होगा, जो पनीर की जो टिक्की है या पनीर बड़ा है, ये दोनों तरफ से बड़े अच्छे से क्रिस्पी होंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। जब ये आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना टेस्टी है और कितना सॉफ्ट है, और बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। तो इसको पहले आप दोनों तरफ से ऐसे बड़े अच्छे तरीके से सेक लीजिए, और ये टोटल 8 से 10 मिनट का टाइम लेता है, मतलब ये पूरा प्रोसीजर होने में। तो अभी ये पनीर बड़ा हमारा हो गया है, लेकिन मैं एक बार आपको पलट के दिखाती हूँ। ये आप देखिए कितना अच्छा दोनों तरफ से हो गया है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी चलिए इसको निकाल लेते हैं। इसको निकाल के मैं अभी टिश्यू पेपर पे रख दूँगी।
आप इसको जो व्रत वाली ग्रीन चटनी आप लोग बनाते हैं आप उसी में सर्व कर सकते हैं, या टमाटर की कोई चटनी है तो उसमें भी आप सर्व कर सकते हैं। अभी मैंने सारे टिक्की निकाल लिया है। अभी मैं बाकी जो बना, ये देखिए मेरी टिक्की बन गई है। अभी जो बाकी जो बचा हुआ टिक्की है उसको हम फ्राई कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताई थी, अभी देखिए मैं इसको टिक्की का शेप दी हूँ, इसको मैंने बड़ा का शेप नहीं दी हूँ। लेकिन आप चाहे बड़ा का शेप दीजिए या टिक्की का शेप दीजिए, ये सेम टाइम लेता है। वैसे ही हमें 2 मिनट में इसको पलटना है, जैसे हमने पहले किया इसको वैसे ही करना है। वैसे ही दोनों तरफ से क्रिस्पी करके हमें इसको प्लेट में निकाल लेना है। तो कैसा रहा मेरा ये नया वाला जो पनीर साबूदाना की टिक्की। तो आप इसको बनाइए, और आपने ये जो नवरात्रि का व्रत है या कोई भी व्रत है, हमारे साल में तो बहुत से व्रत आते हैं, तो आप उसमें एंजॉय कीजिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले आएगी। और ऐसे ही झिली स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहिए। थैंक यू।